हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल एग्जाम वॉरियर में। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं एक और नया प्रैक्टिस सेशन लेकर, जिसमें हम देखते हैं यूपीएसआई पुलिस के लिए, जो कि हमारे 2026 है। और इसमें हम टॉप देखते हैं 25 एमसीक्यू, है ना दोस्तों। टॉप 25 एमसीक्यू हम इसमें देखते हैं, और ये आपके परीक्षा में आने वाले ही प्रश्न देखते हैं। इसमें ओनली आपके परीक्षा में आने वाले ही प्रश्न देखते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसके हैं ये जीके और जीएस। जीके और जीएस के हम टॉप 25 एमसीक्यू देखते हैं, और ये अपना पार्ट इसका चौथा है। इससे पहले 3 पार्ट हो चुके हैं। एक दिन में मैं 2 पार्ट आपको प्रोवाइड कराता हूँ, क्योंकि आपका एग्जाम जल्दी जल्दी आ रहा है। 1-2 दिन में ही है आपका एग्जाम, इसलिए मैं एक एक दिन में 2 क्लास लेता हूँ, ठीक है। तो अब आप आ चुके हैं, तो एक बार लाइक कर दो और सेशन को शेयर जरूर कर दो। और अभी हम करते हैं अपना स्टार्ट, ठीक है। और दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इंस्टाग्राम पर मेरे को मैसेज करना। आपको फ्री मैं पीडीएफ आपके आईडी पर भेज दूंगा, ठीक है। जहां से आप मैसेज करोगे वहां से आपको मैं फ्री आपको पीडीएफ दे दूंगा। इंस्टाग्राम की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, ठीक है। देखते हैं, अपना पहला प्रश्न है हमारा। प्रश्न एक है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए NH 27, ऑप्शन बी NH 44, और एन ऑप्शन सी है NH 48, और NH ऑप्शन डी है 19 यानी 19। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बी यानी नेशनल हाईवे 44 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्त। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न नंबर 2। पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी विष्णु शर्मा, ऑप्शन सी वानभट्ट, और ऑप्शन डी है चाणक्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि विष्णु शर्मा को पंचतंत्र के लेखक मानते हैं हम, ठीक है। और बाणभट्ट, इन्होंने लिखी थी कलहन। नहीं, सॉरी, बाणभट्ट की कलहन नहीं है। बाणभट्ट का भी है, आप कमेंट में जरूर बताना। चाणक्य की है अर्थशास्त्र के ये जनक हैं, अर्थशास्त्र के जनक हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 है हमारा, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन ए स्कर्वी रोग, ऑप्शन बी रिकेट्स रोग, ऑप्शन सी है वेरी वेरी रोग, और ऑप्शन डी है एनीमिया रोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी से। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर हमारा 4 है दोस्त। तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, यानी स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए गंगोत्री ग्लेशियर, ऑप्शन बी यमुनोत्री, ऑप्शन सी केदारनाथ, और ऑप्शन डी है बद्रीनाथ। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से ये बहती है, इसका उद्गम स्थान है। तो हमारा प्रश्न नंबर 5 है, भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी है 1954, और ऑप्शन डी है 1956। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 1954 में ये भारत रत्न मिला था। और हाँ, सबसे पहले भारत रत्न किसको दिया था, आप कमेंट में मेरे को जरूर बताना। तो हमारा प्रश्न नंबर 6 है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है बलबन, और ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, ठीक है दोस्त। तो प्रश्न नंबर हमारा 7 है, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? ऑप्शन ए 1 सदन, ऑप्शन बी 2 सदन, ऑप्शन सी है 3 सदन, और ऑप्शन डी है 4 सदन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि संसद के 2 सदन होते हैं। कौन कौन होता है? तो एक राज्यसभा और एक लोकसभा। राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है, यानी उससे छोटा सदन है, ठीक। तो हमारा प्लस प्रश्न नंबर 8 है, ओलंपिक खेल में कितने ओलंपिक खेल कितने वर्ष बाद आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी है 3 वर्ष, और ऑप्शन सी 4 वर्ष, और ऑप्शन डी है
5 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। और हाँ, इम्पोर्टेंट आपके लिए ये है कि T20 भी अभी नेक्स्ट 2028 में अभी T20 वर्ल्ड कप होगा, वो भी इसमें ओलंपिक में डाल दिया है। ठीक है, ओलंपिक वर्ल्ड कप में डाल दिया है T20 क्रिकेट। ओके, तो हमारा प्रश्न नंबर है 9वां नंबर का। तो प्रश्न नंबर 9 है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रैम को, ऑप्शन सी सीपीयू को, और ऑप्शन डी है हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी मदरबोर्ड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा सीपीयू को कहते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क। ठीक है, और इसका रैम का फुल फॉर्म क्या है, ये भी बहुत पूछा जाता है कंप्यूटर में। ठीक है दोस्त, तो इसका पूछा ये है, इसका रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, इसका फुल फॉर्म है। तो देखते हैं हम प्रश्न नंबर 10वां। तो अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? तो ऑप्शन ए 20 तिल्ली, और ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है 24, ऑप्शन डी है 26। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 24 तिल्लियां होती हैं यहाँ पे अशोक चक्र में। अपना फ्लैग है, उसके अंदर रहता है ना वो चक्र, उसे ही अशोक चक्र कहते हैं, उसमें 24 तिल्लियां रहती हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर है 11, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो ये है ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सतलुज, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी है गोदावरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सतलुज नदी पर है भाखड़ा नांगल पर्वत, ए भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है, और ये कहाँ पर है? तो ये पंजाब के आसपास में ही है। तो हमारा प्रश्न नंबर है 12, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए विक्रम साराभाई, ऑप्शन बी है होमी बाबा, ऑप्शन सी है एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी है सतीश धवन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा विक्रम साराभाई है, इनको मानते हैं हम अंतरिक्ष के कार्यक्रम के जनक। ठीक है, और हमारे ये सतीश धवन है, ये इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं। ठीक, तो हमारा प्रश्न नंबर 13 है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? तो ऑप्शन ए 360, ऑप्शन बी 365, और ऑप्शन डी सी है 365, 1/4, और ऑप्शन डी है 366। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 365, 1/4, इतना ये इतने दिन में एक चक्कर लगाती है, यानी एक साल में ही लगाती है एक एक चक्कर। ठीक है, तो प्रश्न नंबर हमारा है 14, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी है प्रशांत महासागर, और ऑप्शन डी है आर्टिक महासागर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रशांत महासागर को कहते हैं हम विश्व का सबसे बड़ा महासागर। ठीक है, तो प्रश्न नंबर है हमारा 15, भारतीय राष्ट्रीय गीत क्या है? तो ऑप्शन ए वंदे मातरम, ऑप्शन बी है जन गण मन, और ऑप्शन सी है सारे जहां से अच्छा, ऑप्शन डी है ए मेरे वतन के लोगों। भाई ये इजी ही क्वेश्चन है, लेकिन हर लोग इसको नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है, क्योंकि जिसका रिवाइज रहता है तो वो कर लेता है, वरना ये अपना कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, रिवाइज ध्यान से करो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि वंदे मातरम को कहते हैं राष्ट्रीय गीत। ठीक है, तो प्रश्न नंबर हमारा है 16, 16 पर आ चुके हैं हम। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो ये आप बताओ, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए 1962 में, ऑप्शन बी है 1965 में, और ऑप्शन सी है 1969 में, और ऑप्शन डी है 1972 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 1969 में इसकी इसरो की स्थापना होती है। और हाँ, डीआरडीओ की स्थापना कब होती है? तो ये आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, डीआरडीओ की स्थापना कब होती है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं ही, तो इसलिए आपको ये जरूर याद करके चलना है। ठीक है, डीआरडीओ की स्थापना। तो प्रश्न नंबर हमारा 17 है, लाल रक्त कणिकाओं जिसे हम आरबीसी कहते हैं, इसका मुख्यालय मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन ए
ऑक्सीजन ले जाना, ऑप्शन बी है भोजन पचाना, और ऑप्शन सी है रोग प्रतिरोध, और ऑप्शन डी है हार्मोन बनाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑक्सीजन ले जाना, इसका ये काम है आरबीसी का। ठीक है, तो प्रश्न नंबर हमारा 18 है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी है 1920, और ऑप्शन डी है 1935। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले अपनी कलकत्ता थी, और फिर उससे पहले कलकत्ता थी, और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा ये दिल्ली की यानी दिल्ली को राजधानी बनाया गया, कलकत्ता को हटा दिया, दिल्ली को बना दिया। ठीक है, तो हमारा प्रश्न नंबर 18 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा प्रश्न नंबर है 19, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी है चंद्रमा, और ऑप्शन डी है बुध। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी चंद्रमा को कहते हैं उपग्रह पृथ्वी का। ओके दोस्तों, और दोस्तों आप यहाँ तक आ चुके हैं, अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि एक लाइक से ही हमें बहुत कुछ हमें मिलता है, आपकी एक लाइक से। ठीक है दोस्तों, एक ज्यादा कुछ नहीं, आप एक लाइक ही कर देना। ठीक है, और हमारा प्रश्न नंबर 20 है, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए अमृतसर, और ऑप्शन बी तलवंडी ननकाना साहिब, और ऑप्शन डी है लाहौर, और ऑप्शन डी है पटना, सॉरी ऑप्शन सी है लाहौर, और ऑप्शन डी है पटना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, तलवंडी में हुआ था। तो प्रश्न नंबर है 21, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी है कांडला, और ऑप्शन सी है विशाखापट्टनम, और ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो प्रश्न नंबर है हमारा 22, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी चाणक्य, और ऑप्शन सी है आर्यभट्ट, और ऑप्शन डी है वराह मिहिर, वराह मिहिर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि चाणक्य है। ठीक है, प्रश्न नंबर हमारा 23 है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर राधाकृष्ण, और ऑप्शन सी है झाकिर रोशन, और ऑप्शन डी है वीवी गिरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी। प्रश्न नंबर हमारा 24 है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1927, और ऑप्शन डी है 1928, और ऑप्शन सी है 1928, और ऑप्शन डी है 1930। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सी करेक्ट आंसर 1928 में भारत पर आया था, ये भारत में आया था। ठीक है, साइमन कमीशन। तो प्रश्न नंबर है हमारा 25, 25 है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ऑप्शन ए केटू, ऑप्शन बी कंचनजंगा, और ऑप्शन सी है माउंट एवरेस्ट, और ऑप्शन डी है नंगा पर्वत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि माउंट एवरेस्ट इसका सबसे ऊंचा पर्वत है, और इसकी ऊंचाई है करीब 8,848, 8,848 मीटर, सॉरी 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे हमारे प्रश्न होते हैं खत्म, और अगर आपको ये सीरीज कैसी लगी है हमारी, अगर अच्छी लगी तो उसके लिए एक लाइक कर देना। ठीक है, साथ ही में एक सब्सक्राइब और कर देना, कमेंट करके मेरे को जरूर बताना कि आप कैसा ये क्लास लगा। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको मैं ये देता हूँ, आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करके, यानी इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, मैं आपको पीडीएफ वहां से पे दे दूंगा। ठीक है, ये मेरी आईडी है, राम अहिरवार 611 इंस्टा आईडी है। ठीक है, इस पे आप मेरे को सर्च कर सकते हो और मेरे से वहां पे मिल सकते हो। धन्यवाद।